हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। उच्च न्यायालय के फैसले से स्थानीय सिख समाज निराश। महाराष्ट्र सरकार और उच्च न्यायालय की सोच हुई समान। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के चुनाव करवाने का विषय गुलदस्ते में। गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड संस्था के 3 सदस्यों के चुनाव करवाने के विषय को लेकर दायर याचिका की अंतिम सुनवाई में मुंबई उच्च न्यायालय की छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले को लेकर नांदेड़ के स्थानीय सिख समाज में खासी निराशा व्याप्त है। इसे मात्र संयोग नहीं माना जा रहा है कि अंतिम सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्रालय की सोच से न्यायालय की सोच भी समान हो गई। सिख समाज की लोकतांत्रिक मांग के ऊपर सरकारी विभाग की सोच का महत्वपूर्ण मान लिया जाना स्थानीय सिख समाज के लिए गले नहीं उतर रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी यह है कि नांदेड़ के सामाजिक कार्यकर्ता जगदीप सिंह नंबरदार ने मुंबई उच्च न्यायालय की छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका के माध्यम से मांग की थी कि स्थानीय गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड नांदेड़ इस धार्मिक संस्था के 3 सदस्यों के चुनाव सिख मतदाताओं के जरिए बोर्ड कानून 1956 के मुताबिक हर 3 साल के अंतराल से समय पर करवाई जाए। यह याचिका महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग के सचिव को पार्टी बनाकर प्रस्तुत की गई थी। पूर्व में उच्च न्यायालय ने राजस्व मंत्रालय को निर्देश दिए थे कि 3 माह के भीतर गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्था के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए, लेकिन जब 3 माह से अधिक समय में राजस्व विभाग द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तब जगदीप सिंह नंबरदार द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय खंडपीठ द्वारा तारीख 26 अप्रैल 2024 को कंटेम्प्ट याचिका नंबर 511/2023, मुख्य याचिका 1005/2022, सिविल याचिका नंबर 4392/2024, संपर्क याचिका कंटेम्प्ट याचिका 511/2023 और सिविल याचिका नंबर 14613/2023 संपर्क कंटेम्प्ट यानी 511/223 का संज्ञान लेकर सुनवाई की। महाराष्ट्र के राजस्व सचिव द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जवाब में हलफनामा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। हलफनामे में राजस्व विभाग ने कहा है कि जब तक तख्त सचखंड श्री हजूर अफजलनगर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम 2024 का प्रारूप अंतिम नहीं हो जाता, तब तक चुनाव करवाए नहीं जा सकते। महाराष्ट्र शासन द्वारा 14 फरवरी 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुद्वारा अधिनियम बनाने को मंजूरी दी गई थी। शासन निर्णय तारीख 15 मार्च 2024 को उक्त विषय में एक समिति का गठन भी किया गया है। उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग द्वारा याचिका खारिज करने की अपील मान्य करते हुए राजस्व विभाग की मंशा को ही सही माना और कंटेम्प्ट याचिका डिस्पोज करने के आदेश दिए। वही इस विषय में कानूनी प्रक्रिया के लिए याचिकाकर्ताओं को लिबर्टी प्रदान की गई। वे स्वतंत्र याचिका के माध्यम से निर्णय राजस्व विभाग के कदम को चुनौती दे सकते हैं अथवा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार विगत 9 वर्षों से नांदेड़ के स्थानीय सिख समाज की धार्मिक संस्था के कानून में बदलाव करती आ रही है। वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और तत्कालीन दिवंगत MLA दिवंगत तारा सिंह द्वारा गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के कानून में बदलाव कर संस्था के अध्यक्ष नियुक्ति के अधिकार सरकाराधीन कर लिए गए थे। पश्चात 17 सदस्यीय बोर्ड के कामकाज को 50% सदस्यों की नियुक्ति यानी उपस्थिति के साथ चलाने का कानून भी अमल में लाया गया। 2024 के फरवरी माह में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गुरुद्वारा अधिनियम 2024 का नया प्रारूप बनाने का फंडा प्रस्तुत किया, जिसके विरोध में स्थानीय सिख ही नहीं अपितु भारत के विभिन्न राज्यों से प्रदर्शन किए गए। जिसके बाद इस कानून को अमल में लाने के निर्णय पर स्टे लगाया गया, लेकिन उसे पीछे नहीं लिया गया। अब राजस्व विभाग ने अपनी मनमानी जारी रखते हुए स्वर्गीय जगमोहन सिंह भाटिया कमेटी की रिपोर्ट के तहत नया प्रारूप यानी अधिनियम 2024 लागू करने का मंसूबा पारित कर लिया है। जनभावना का ख्याल न तो राजस्व विभाग कर रहा है, न न्यायालय ने भी कोई सहानुभूति दिखाई है। सवाल यह है कि सिखों के तख्त पर सरकार क्यों अपना प्रशासन रखना चाहती है। इस संबंध में कुछ स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं दर्ज हुई है। याचिकाकर्ता जगदीप सिंह नंबरदार की भी प्रतिक्रिया, आओ देखते हैं क्या क्या प्रतिक्रियाएं मिली है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा बोर्ड नियुक्ति के वास्ते मैंने याचिका दाखिल की थी माननीय उच्च न्यायालय में। 2022 में एक आदेश हुआ कि 3 महीने में इलेक्शन प्रक्रिया ये लो बोल के इलेक्शन प्रक्रिया महसूल हुआ वन विभाग गवर्नमेंट ने ये नहीं करने की वजह से मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करा। उसकी तारीख 26 तारीख थी। उस दिन
कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे महसूल व वन विभाग ने कि गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट चेंज कर रहे हैं। 50 साल हो गया एक्ट को, पुराना एक्ट होने के कारण इसमें चेंज वगैरह कर रहे हैं। एजीपी द्वारा ये कहा गया है कि हम इलेक्शन नहीं लेते, पुराना बोर्ड पुराना एक्ट है, नया एक्ट जब तक लागू नहीं किया जाता है जब तक गुरुद्वारा बोर्ड इलेक्शन लेना असंभव है, ऐसा कहा गया है। एक हलफनामा दाखिल किए उनकी तरफ से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाईकोर्ट औरंगाबाद खंडपीठ 511/2022 याचिका नंबर जगदीप सिंह नंबरदार इनके द्वारा अवमान याचिका लगाई गई थी। ये गुरुद्वारा निवडणूक इलेक्शन को लेकर जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा बोर्ड 2022 में भंग करने के बाद में भी इलीगल तरीके से बोर्ड का गुरुद्वारा एक्ट में सीधा प्रावधान है कि जब तक दूसरा बोर्ड नहीं आता तब तक बोर्ड यही काम करेगा, पर भी उसके बावजूद भी इन्होंने ये बोर्ड को भंग कर फिर प्रशासक बिठाए। प्रशासक पहले परविंदर सिंह जी पसरीचा, उसके बाद में जिला अधिकारी साहब अभिजीत राउत, फिर उसके बाद में विजय सतबीर सिंह जी। ये सिखों पे कब तक अन्याय करेंगे? मैं महाराष्ट्र सरकार जो सत्ता में है उनसे पूछना चाहता हूँ। हम उपोषण को बैठे थे, यहाँ पे पूजनीक पंच प्यारे साहिबान के संत बाबा बलविंदर सिंह जी और सभी हजूरी सात संगत के अगुवाई में कम से कम 30,000 लोगों का मोर्चा निकला था। उसमें 20 से 21 दिन तक मोर्चे पे धरने दिए, वहाँ पे चक्री उपोषण चला। तो तब आपने पत्र देकर एक हमारा उपोषण छुड़ाया और हमने इसको स्थगिति दे दी है। आप ये इस याचिका में फिर वापस बोल रहे कि हम इसमें संशोधन करने वाले हैं। हमारी कोई डिमांड है क्या सिखों की आपके पास में? क्या सरकार से हमारे को सरकार से अनुदान आता कि आप बार बार हस्तक्षेप कर रहे? ये सिख समाज का एक नागरिक होने के नाते और माजी सचिव गुरुद्वारा बोर्ड होने के नाते मेरा ये सरकार से आह्वान है और चेतावनी है कि बार बार ये आप हस्तक्षेप बंद करो, नहीं तो आने वाली विधानसभा और महानगर पालिका इस पर सब पे सिखों का फिर से बहिष्कार रहेगा। और बता देंगे सिख समाज, हमारे पास में जितने भी सिख एरिया में दूसरे भी अदर कम्युनिटी भी रहती वो सब हमारे साथ में है। फिर हम बता देंगे आपको कि सिख समाज क्या कर सकता। सो ये जो सरकार जो काम कर रही चीटिंग काम है, एक्चुअली 56 के बोर्ड के एक्ट को ये तो छीन नहीं सकती। केंद्र सरकार को अधिकार है, ये राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। जिस तरह राज्य सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती, जो केंद्र बना सकती, जो इनके लेवल है जैसा एजुकेशन है उसके लेवल सरकार बना सकते, लेकिन सेंट्रल का जो डिफेंस के है उसको सेंट्रल सरकार बना सकती। गुरुद्वारा बोर्ड भी सेंट्रल बनाना पड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है। और याचिका में चीट करने की जरूरत नहीं, ना संगत को बोलती पब्लिक को बोलते कि हम अश्योरेंस दे रहे कि हम स्टे दे दिए मंत्रालय से, अब वो रुक गया बोल के। फिर आके उनका एजीपी आके पिटीशन फाइल करता, उनके तरफ से जवाब डालता कि हम बोर्ड एक्ट चेंज करने वाले हैं 56 का। ये चीट करना ये कहाँ तक सही है सरकार का? सर चीट करके 2 पार्टियों को तोड़ के तुम सरकार बना लिए, वो सा अच्छा काम करे, ठीक है, वो करे तो कर लिए, उनका वहाँ की सत्ता कर लो, लेकिन यहाँ इसके अंदर आके दखल देने का क्या अधिकार है उनको? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो कुछ दिन पहले जगदीप सिंह नंबरदार ने याचिका हाईकोर्ट में दिए थे और महाराष्ट्र शासन तखत सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़ में जो संशोधन लगाया था 2024 का, तो पिछले समय सिख संगत कलेक्टर ऑफिस में उपोषण को बैठी 21 दिन। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर साहब ने और अशोक राव चौहान साहब ने एक हमको निवेदन के द्वारा आश्वासन दिया था कि आप इलेक्शन होने के बाद हम आपके इलेक्शन ले लेंगे। और महाराष्ट्र शासन को हमारी बेनती है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना शासन देखें, गुरुद्वारों में मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थल पर आप अपनी दखल ना दें, क्योंकि धार्मिक स्थल जो रहते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से वो लोग संभालते हैं। आपको धार्मिक मैटर में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं और संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये खालसा पंथ का काम है, खालसा पंथ ही करेगा।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महाराष्ट्र शासन को जो अधिकार नहीं है वो भी अधिकार महाराष्ट्र शासन गुरुद्वारा बोर्ड को लगाना चाहती, अपने अपने हस्तगत करना चाहती। ये जाहिर सिख समाज का जाहिर निषेध है और शासन को अधिकार नहीं है कि गुरुद्वारा बोर्ड उनके अंडर में रहो। ये खालसे पंथ का है और कई ज़माने से चलते आ रहा है परंपरा हजूर साहब की। हमारी ये शासन को बेनती है, आप कर लिए जो तो कायदा कागज़ जो लगाए अपने हमारे पे, जो 24 का लगाए, इसके पहले 11 का लगाए। ये जो तानाशाही चल रही ना, शासन को चेतावनी है हमारी सिख समाज की और अन्य समाज भी हमारे साथ में है कि ये पिछले 3 महीने पहले मोर्चा काटे थे सिख समाज की ओर से कि ये तानाशाही बंद करो, बल्कि तो चॉकलेट दे के हमको वहाँ सिख समाज के लोगों को उठाए जिला अधिकारी के पास से, ये हमारा चॉकलेट पना राजकारण ये सब बंद कर दो। सिख समाज की हजूर साहब से सबकी बेनती हजूर साहब की तरफ की ओर से कि काला कानून रद्द करो। जो हमारा हक है 1956 का वो हमें मिलना चाहिए और जो कायदा जो 5 प्यारा का हुक्म है कि भाई 9, 7 जो भी बनाना चाहते हो ना एक्ट, वो दायित्व हमारी मांग सरकार को करना पूरी करनी पड़ेगी। ये हमारा एक शासन को बेनती है, निवेदन है, जल्द से जल्द इस चीज़ पे निर्णय लिए और हमारा कायदा हमारे को वापस दीजिए।